मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। पहले तो हमारी बस छूट गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम 3 अमेजिंग एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस तरह के फिक्रात को सीखकर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑन टॉप ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट तब यूज़ किया जाता है जब कोई काम पहले से हो रहा हो और ऊपर से दूसरा भी शुरू हो जाए। ओके, तो चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट सेंटेंस लगाएंगे, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ डैट का यूज़ करेंगे और सेकंड सेंटेंस लगा के अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। राइट, चलिए इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, कई बार जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं ना, मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। यानी कि आप ऑलरेडी अपसेट हैं और ऊपर से कोई दूसरा आके और परेशान करने लग जाए, तो तब आप ऐसे कहते हैं, मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। आई एम ऑलरेडी अपसेट, ऑन टॉप ऑफ दैट यू। जब आपने फर्स्ट सेंटेंस अपना कंप्लीट करना है तो उसके बाद कॉमा ज़रूर लगाना है। ओके, आई एम ऑलरेडी अपसेट, ऑन टॉप ऑफ दैट यू। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक। फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक, एक तो तुम गलती कर रहे हो। ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई। ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया। आई वॉज ऑलरेडी लेट, ऑन टॉप ऑफ दैट I had stuck in the traffic. I was already late. On top of that, I had stuck in the traffic. मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया। पहले तो हमारी बस छूट गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। First we missed the bus. On top of that, it started raining. First we missed the bus. On top of that, it started raining. पहले तो हमारी बस छूट गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। गाइस, जब मैं सेंटेंस बोल रही होती हूँ तो आप कोशिश किया करें कि मेरे साथ साथ उसको रिपीट किया करें। इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और इंग्लिश हमेशा तभी इम्प्रूव होती है कि जब आप सुनते हैं और बोलते हैं। लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, यानी आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओके, अच्छा, तो कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं ना, एक तरह से हम भाई हैं, एक तरह से तुम सही बोल रहे हो, एक तरह से उसने कुछ नहीं खाया। तो इस तरह के फिक्रात बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास इन अ वे। इन अ वे का मतलब होता है एक तरह से, एक तरीके से, कहा जाए तो, देखा जाए तो, कुछ हद तक। इन सब का मतलब एक ही है। ओके, चलिए इसे कंप्लीट रूल को समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लगाएंगे इन अ वे। इन अ वे लगाने के बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लगा देंगे जिस भी टेंस में होगा। राइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की भी हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, हम इस तरह से बोलते हैं ना, एक तरह से ये सच है, एक तरीके से ये सच है। इन अ वे इट्स ट्रू। इन अ वे इट्स ट्रू, एक तरह से तुम सही बोल रहे हो। इन अ वे यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। इन अ वे यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, एक तरह से तुम सही बोल रहे हो।
एक तरीके से ये मुझे पसंद नहीं है। एक तरह से मुझे ये पसंद नहीं है। इन अ वे आई डोंट लाइक दिस। इन अ वे आई डोंट लाइक दिस। मुरव्वत में दोस्त एक दूसरे को इस तरह से बोलते हैं ना, एक तरह से हम भाई हैं। एक तरीके से हम भाई हैं। इन अ वे वी आर ब्रदर्स। इन अ वे वी आर ब्रदर्स। एक तरह से हम भाई हैं। एक तरह से ये मुफ्त है। इन अ वे इट्स फ्री। इन अ वे इट्स फ्री। एक तरह से ये मुफ्त है। एक तरह से उसने कुछ नहीं खाया। जब किसी ने बहुत कम खाना खाया हो, यानी ना खाने के बराबर, तो तब हम ऐसे कहते हैं, एक तरह से उसने कुछ नहीं खाया। इन अ वे ही डिडंट ईट एनीथिंग। इन अ वे ही डिडंट ईट एनीथिंग। कई बार हमें इस तरह के फिक्रात बोलने होते हैं ना, ये बात अपने तक ही रखना। अच्छा होगा अगर हम इसे अपने तक ही रखें। क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस बात को अपने तक ही रखेगी? तो इस तरह के फिक्रात को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ का मतलब होता है इसे अपने तक ही रखना, या फिर इस बात को अपने तक महदूद रखना। तो चलिए इसी कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के फिक्रात को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर कीप इट अप टू योर सेल्फ लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो योर सेल्फ है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स। और यहाँ पर ये जो कीप है, ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, राइट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, ये बात अपने तक ही रखना। जब कोई राज की बात होती है, हम किसी को बताते हैं, तो साथ में ये भी कहते हैं ना, ये बात अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ। ये बात अपने तक ही रखना। तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। जब कोई ऐसी बात हो जो किसी को बताने वाली ना हो और सबको पता चल जाए, तो तब आप इस तरह से कहते हैं ना, तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। यू शुड हैव kept it up to yourself. You should have kept it up to yourself. तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। अच्छा होगा अगर इसे हम अपने तक ही रखें। अगर कोई राज की बात है, 2 या 3 लोगों को पता है, अब वो नहीं चाहते कि मज़ीद किसी को पता चले, तो इस तरह से बोलते हैं ना, अच्छा होगा अगर इसे हम अपने तक ही रखें। It will be nice if keep it up to ourselves. It will be nice if keep it up to ourselves. अच्छा होगा अगर इसे हम अपने तक ही रखें। फिक्र मत करो, वो इस बात को अपने तक ही रखेगा। Don't worry, he will keep it up to himself. Don't worry, he will keep it up to himself. फिक्र मत करो, वो इस बात को अपने तक ही रखेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस बात को अपने तक ही रखेगी? Are you sure she will keep it up to herself? Are you sure she will keep it up to herself? क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस बात को अपने तक ही रखेगी? वो दोनों इसे अपने तक ही रख रहे हैं। They both are keeping it up to themselves. They both are keeping it up to themselves. वो दोनों इसे अपने तक ही रख रहे हैं। ओके गाइस, तो रोज़ाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। एक तरह से वो अच्छा इंसान है। सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।